सर सैयद एजुकेशन मिशन सोच इंडिया ने 9 वर्ष के अवसर पर गरीब परिवारों में बांटे गर्म कपड़े और कंबल। पुंछ जिले में बढ़ रही सर्दी को देखते हुए सामाजिक संगठन सर सैयद एजुकेशन मिशन के चेयरमैन डॉक्टर सरफराज अहमद के नेतृत्व में डाक बंगला पुंछ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां मानसिक रूप से अस्वस्थ युवाओं और गरीब बेसहारा बच्चों के साथ मिलकर केक काटकर नए वर्ष का जश्न मनाते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विकलांग और विधवा महिलाओं में गर्म कपड़े और कंबल बांटे। संवाददाता नरेंद्र सिंह। शाह साहब, मीडिया के हजरात, रणवीर चौधरी साहब, सरदार नरेंद्र सिंह जी, रविंदर जी भी यहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ पर पुंछ में सर जैसा कि आप जानते हैं बहुत सी रज़ाकार तंजीमें हैं। मुआशरा और समाज हमारा बहुत छोटा है। उस छोटे से मुआशरे में भी आबादी के लिहाज से, एरिया के लिहाज से बहुत ज़्यादा ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं जो सरगर्मी अमल है और उनमें से एक ऐसा सैयद एजुकेशन मिशन सोच इंडिया जिसके सरबराही करते हैं डॉक्टर सरफराज मीर साहब। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई नागहानी आफत का साहब है या उसके बावजूद कभी भी मौसमी हालात नाखुशगवार हुए हैं तो ऐसे में ये रज़ाकार तंजीम आगे आई है और इसने मुतासरीन की दिल खोल करके मदद की। सिर्फ मुतासरीन ही नहीं, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी कभी जिला इंतजामिया या पुलिस को इनकी खिदमत की ज़रूरत पड़ी हो या ऐसे हंगामी सूरत हाल में पैदा हुई हो तो डॉक्टर साहब कुछ कंपन ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो तकनीक का यहाँ पर एहतमाम किया गया। उसी सिलसिले में मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मलिक साहब और आए हैं ऐसी शिकायतें आई हैं कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ कुछ भी गरीब लोग हैं उनकी जो विडो पेंशन है सर वो 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं उनकी पेंशन का जो अभी तक भी पेंडिंग हो रहा है। मैंने सरफराज साहब को कहा था कि हमें यहाँ सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी होने चाहिए, उनसे डायरेक्टली हम बात ये करें। सर 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं, वो बेचारे रोज आते हैं पुंछ में, ऑफिस में जाते हैं, मगर फिर उनको एक डेट दी जाती है कि हाँ भी आपका प्रोसेस में अगर मैन पावर की कमी है तो मुझे लगता है हमारा जो एनजीओ हमारी ड्यूटी लगाएं आप, हम जहाँ तक हेल्प कर सकते हैं हम आपकी हेल्प करेंगे जहाँ तक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है। मैं फिर एक बार जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन आई है और जितने भी हमारी एनजीओज हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ये ज़रूर ये उम्मीद करता हूँ कि हर आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि जो सरफराज साहब मिशन लेकर आगे चलें हम उनके साथ रहें, जितना भी हो सके तन मन धन से हम इनकी सेवा करें ताकि जो मिशन है हमारे प्रधानमंत्री जी का सबका साथ और सबका विकास उसको भी लेकर आगे चल सके। शुक्रिया। मैं देखता रहना है कि जीएमसी हॉस्पिटल तक और 16 हॉस्पिटल श्रीनगर तक उन्होंने पेशेंट को ब्लड की जरूरत है ना रोजाना चला था कि वाकई में एक चीज जरूरत है। हमने नीट क्वालिफाई की तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भेजते हैं बट वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसी के दूसरा पहलू ये है कि वो बच्चे जो घर बैठ के पढ़ते हैं और नीट क्वालिफाई कर लेते हैं बट उनके पास एडमिशन के पैसे नहीं। तो डीएमसी रजौरी की बात करें, हिंदवाड़ा की बात करें और प्रोफेशनल की बात करें, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने वहाँ पे एडमिशन करवाई और सर इसी के साथ अब कुछ बच्चे आते हैं जो स्टेट से बाहर जाके पढ़ते हैं। 10 लाख रुपए या 10 टन जो है अनाज आ जाता है तो मैं ये करूँ कि अपनी 4 दीवारियों के अंदर ही सोना करके रखते हूँ और मेरे पास पड़ोस के लोग जो है वो खाने की नसीब में है तो फिर वहाँ पे जो सुपर नेचुरल पावर है जो है फिर वहाँ पकड़ हमारी सबकी होगी है। तो ये ऐसा नहीं है कि
कुर्सी के उस पार या कुर्सी के इस पार या इंतजार में या इंतजार से बाहर या बिजनेस में या कोई भी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है या अल्लाह के निज़ाम में हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसी के साथ अल्लाह ने एक हुक्म भी दिया है, आपको भगवान कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो। उसमें ये है कि मैंने जो पहली स्टेटमेंट अपनी स्टेटमेंट की कि कोई भी सोसाइटी जिसके अंदर कंसेप्ट ऑफ चैरिटी, सबका खैरात और विकास का कंसेप्ट जिस भी सोसाइटी में नहीं है, उस सोसाइटी के अंदर भयानक तरीके के जो है वो बीमारियाँ, भयानक तरीके की जो सोशल इवल जो है वो पैदा होकर आती है। तो ये वो दिल लगा के मेहनत से काम कर रहे हैं, कोई पेंडेंसी नहीं है। ऐसे फोरम में आने से पहले इन बातों का ख्याल रखें कि अगर पेंडेंसी नहीं है, अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो प्लीज जरूर आए। अगर स्पेसिफिक केस नहीं है तो ऐसे डिपार्टमेंट में सबके सामने थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो वो हमने क्लियर कर दिया है। कोई भी किसी किस्म की पेंडेंसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सो फार पेंशन कंसर्न नहीं है। हमारी ये कोशिश रहती है कि जितने भी ऑफिसर हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि अगर कोई हमारे पास आता है तो उनके मसाइल को उन तक पहुँचाया जाए। तो अगर किसी को इंडिविजुअल इश्यूज में वो आ सकते हैं हमारे पास, डीसी ऑफिस कहीं भी जाए, तो हमारा ये मकसद भी यही है सबका कि हम लोगों की फलाह मजबूत के लिए काम करें, जो मकसद के लिए बैठे वो काम करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारा साथ देंगे और फिर एक बार फिर सरफराज साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस नए साल के अवसर पर एक ऐसे नेक काम अंजाम दिए हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी इस काम को कबूल करे और आगे भी इनको ऐसा ही जज्बा दे के हम तो समाज की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम कर सके। आप सबका बहुत बहुत ऐसे इधर इधर देखो बेटे, आगे देखो, इधर देखो। ओके सर डीएसपी साहब आप भी खिलाएंगे। आप भी आए, नील साहब भी खिला दो। नहीं इसको पैक करके दे दो। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੜੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पढ़ाई छोड़ के वापस आ गया। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब उन्होंने मैंने फोन किया, कह लगे थोड़ा एक बच्चा जोड़ा है वो यूनिवर्सिटी छड़ के वापस आ गया। कह लगे कि गल कहते जी कि ना मेरे उसके खान का कोई प्रबंध है, ना मैं कितने रह सकता हाँ, मैं गरीब परिवार को संबंध रखता हूँ। और उसका 2 साल का जो कोर्स उसका रहना, उसका खाना, वो जो है डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने किसी न किसी तरीके मैनेज किया। और बच्चों असीं अज भी कह रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा जो पैसे की कमी की वजह नाल नहीं पढ़ सकता, उस वास्ते हमेशा साडी जो संस्था है उसको मैं एक बार फिर बहुत मुबारकबाद देता हाँ सरकार जी और ऑफिसर साहिबान जो बड़ा समा करके बच्चे ने इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि कहा भाई साहब ने, ऐसे फोरम्स में आने से पहले मीडिया का दाव है, बातें बहुत जिम्मे की आपकी तरफ है, तो शुक्रिया सर। सरफराज मीर साहब, इससे पहले कि यहाँ पर जो कंबल की तकसीम कारी है या पूरे मलबूसात, उससे पहले हमारे जो मौजूद मेहमान हैं चलो ये सामने आएंगे ना। और देख
चलो चलो आप लेके आए हो ना, चलिए मैं कहूँगा कि डॉक्टर सरफराज मीर की जो सोच है वो कमाल दी है। उन्होंने मुबारक देंदे हाँ कि पुंछ के अंदर जो गरीब तबके के लोग सन, बहुत तादाद के विच हैंडीकैप्ड भी सन, काफ़ी तादाद के बाहर तो आए हुए, बाहर स्टेट्स तो आए हुए व्यक्ति भी सन। सारिਆਂ ਨੂੰ डाक बंगले के बिठा के बड़े प्यार के नाल उन्हां दे कंबल, टोपियां, शाल, हर किस्म की चीज़ जिहड़ी है उन्होंने दी गई। और फिर कमाल ये भी है कि जो असी कह सकते हैं कि 31 दिसंबर लोग अपने अपने बच्चों के नाल, अपने अपने परिवार के नाल बड़े दूर दराज जाके अपने ये दिन मनाते हैं। डॉक्टर सरफराज मीर ने, उन्होंने समुची टीम ने इन्हां गरीबां लोगों के विच बैठ के उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के नाल एक केक जो वो भी कटिया है, मुबारकबाद भी दी है, बच्चों को अपनी हथी केक खिलाए भी ने। तो एक बहुत बड़ी सोच है इन्हां दी। इस किस्म की सोच हर व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए है ताकि ये गरीब जो लोग ने उन्होंने एक हौसला अफजाई हो जाती है, उन्होंने जरूरत जी है पूरी होती है। केवल अज ही नहीं, ये हर साल ये प्रोग्राम करते आए हैं और इन्हों का एक ही प्रोग्राम नहीं, हर तरह के प्रोग्राम, हर तरह की मदद जी है वो इस पब्लिक की, गरीब आवाम की करते आए ने, कर रहे हैं। असी अरदास करते हैं महाराज इन्हों होर तरक्की बख्शन, ताकत बख्शन, हिम्मत बख्शन, ताकि इसी तरह देश की, कौम की सेवा। आप सबको नए साल की इन एडवांस में मुबारकबाद देना चाहूँगा। और हमेशा से जैसे मैंने प्रधान जी ने और प्रदीप खन्ना सर ने और बाकी में बात की है कि हम सब की सोच एक जैसी होनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि 100 लोग मिलके 10 की हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी 100 की हेल्प करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए एक ग्रुप बनता है जिसको NGO कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और हम 2012 से यही काम कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि सारे लोगों को समेट के या सारे लोगों की हेल्प की जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ की हेल्प हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। जैसे आज हमारा ग्रुप 10 का है तो 10 लोग जो है 5 की ही हेल्प कर सकते हैं अच्छे से, 10 लोग 100 की हेल्प बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं। हमारी NGO का यही है कि जितने से जितने हमारे मेंबर्स होंगे सारे मिल के हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। और ये ऐसे नहीं है जैसे प्रदीप खन्ना सर आपको दिखेंगे, लेकिन प्रदीप खन्ना सर ऑलरेडी एक ऐसे साइलेंट रह के इतने लोगों को पढ़ा रहे होंगे, वो काम छुपा हुआ रहता है। इसी तरीके से हमारी ये कड़ी थी कि हम सब लोग मिल के, जैसे प्रधान जी ने सही कहा, हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे उन लोगों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन की है और न्यू ईयर के गिफ्ट दिए हैं जो लोग मुझे लग रहा है उसके हकदार थे। और ये सिर्फ मुझे लग रहा है सिटी के नहीं बल्कि आसपास के लोग थे। आज हमने सिर्फ आसपास के लोगों को ही बुलवाया हुआ था, कुछ एक सिटी के लोग थे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो हमारी जो यहीं पे झोंपड़पट्टी है वहाँ पे भी हम जाते हैं, हर साल की तरह जाते हैं। इस बार भी वहाँ पे भी जाएंगे और सारी जगहों पे देंगे। और आप सबकी से यही शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। लेकिन हम सब अगर मिल के चलेंगे तो मुझे लग रहा है कि हर किसी की हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच।